नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की बात करें। आज हम बात करेंगे आहट सभ्यता के बारे में। आहट सभ्यता दोस्तों यह है आयड़ नदी, जिसे अपन बेड़च नदी भी कहते हैं दोस्तों, उदयपुर में स्थित है, वहां पर यह सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज दोस्तों 1953 यानी 1953 में की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, जबकि इस सभ्यता का उत्खनन करता जो है वो है आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद अग्रवाल। उन्होंने 1953 से लेकर 1956 तक आहट सभ्यता की उत्खनन कार्य शुरू किया। सेकंड स्टेप दोस्तों एचडी साकलिया दोस्तों 1961 से 1962 तक इन्होंने इस सभ्यता की खोज की और एचडी साकलिया के द्वारा इस सभ्यता को ताम्रकाल कहा। दोस्तों इस सभ्यता की बात करें, इस सभ्यता को कई नामों से हम जानते हैं। आहट सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी, धूलकोट, आघाट दुर्ग, आघाटपुर, बनास घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं आहट सभ्यता को। दोस्तों आहट सभ्यता के बारे में हम बात करते हैं कुछ विशेष बातें, जैसे कि हमारा इस सभ्यता की, वैसे दोस्तों इस सभ्यता की जो उत्खनन कार्य वो 8 स्तर में हुआ था और 8 स्तर तक इसकी खोज चली थी। दोस्तों इसमें एक विशेष बातों की बात करें, इसमें क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले तो इस सभ्यता से ये पता लगता है कि पूर्णतः ग्रामीण आधारित सभ्यता थी, क्योंकि इसका जो खुदाई करते समय जो अवशेष मिले उनसे पता लगा कि यहां पर ग्रामीण क्षेत्र था, शहरी आबादी यहां पर नहीं थी, नगरीय व्यवस्था यहां पर नहीं थी, ग्रामीण आधारित व्यवस्था देखने को मिली। इस सभ्यता की खुदाई करते समय लाल और काले मृद भांड, दोस्तों आप देख रहे हो लाल काले मृद मिट्टी के बने हुए बर्तन जो है वो इस सभ्यता की खोज करने से प्राप्त है। इस सभ्यता की खोज करते करते तो 4 मानव मृत, अगर बात है 4 मानव मृत मूर्तियां भी दोस्तों इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब उनकी खोज हुई तो देखा कि तो उनके ऊपर उनके कपड़े भी थे और आभूषण भी था। तो इससे ये पता लगा कि दोस्तों उस दौरान आहट सभ्यता के अंतर्गत मृतकों को मतलब जलाते समय, दफनाते समय दोस्तों और अपन कहते हैं आभूषण और कपड़े उनको अपन रखते हैं, पहनाए जाते थे। और दोस्तों इस सभ्यता की बात करें, यहां पर गंदे पानी के निकास के लिए चक्रकूप पद्धति अपनाई गई थी। गंदे पानी का निकास करने के लिए चक्रकूप पद्धति अपनाई जाती थी। और यहां पर 6 चूल्हे, दोस्तों यहां पर 6 चूल्हे प्राप्त हुए, जिससे यह साबित होता था कि यहां पर बड़ा परिवार रहा करता था और सब लोग मिल बैठकर खाना खाया करते थे। दोस्तों इस सभ्यता के अंतर्गत अनाज रखने के लिए मृद भांड मिले, जिन्हें अपन गोरे कोटे कहते हैं, गोरे कोटे कहा जाता है अनाज रखने के लिए। बड़े मतलब मृद भांड मिले, क्योंकि पता था कि बड़ा परिवार रहता था, तो यहां पर अनाज रखने के लिए मृद भांड मिले, जिन्हें गोरे कोटे कहते थे। इस सभ्यता के अंतर्गत 6 तांबे की मुद्रा और 3 यहां पर मोहरे प्राप्त हुई और पत्थर से दोस्तों शस्त्र बनाने के कारखाने भी दोस्तों यहां पर देखने को मिले। और साथ ही साथ दोस्तों पत्थर से शस्त्र बनाने के कारखाने देखने को मिले। और एक खास बात हो रही इस सभ्यता की दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, वो है यहां पर टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली, जिन्हें अपन बनासिया बनासियन बुल कहते हैं, बनासियन बुल कहा जाता। तो ये थी दोस्तों उदयपुर की आहट नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता आहट सभ्यता। जानकारी कैसे लगी दोस्तों? इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। आप दिन को सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। देखो, थैंक यू मित्रों।